अरेंज मैरिज के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति, यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु, सूर्य और शुक्र की स्थिति हो तो यह अरेंज मैरिज की संभावनाओं को दर्शाता है। गुरु की दृष्टि की बात करें तो यदि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो अरेंज मैरिज के योग को मजबूत करता है। सप्तम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, यदि सप्तम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति को जल्दी ही ब्याह और अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावनाओं को दर्शाता है। हस्तरेखा की बात करें तो इससे भी पता लगा सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर से शुरू होकर बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखाओं को विवाह रेखा कहा जाता है। इस रेखा के आसपास अन्य रेखाएं भी होती जो शादी के बाद जीवन और जीवन साथी के संबंध की ओर संकेत देती है। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति है और योग है, व्यक्ति की शादी कैसी होगी यह केवल ग्रहों की स्थिति पर निर्भर नहीं होता बल्कि व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांतों को, दृष्टिकोण को देखा जाता है, उसको समझना जाता है और आपकी जन्मकालीन कुंडली का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हमने बात की कि जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं तो अपनी जन्मकालीन कुंडली का अच्छा अध्ययन कीजिए और उसमें जो बातें हमने बताई है कि जो प्रेम भाव के लिए जो बताया उनको देखिए और अरेंज मैरिज के बारे में जो बताया उसको देखिए, हस्तरेखा भी देखिए। इस तरह से अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से पता लगेगा कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज हो सकती है। इसके लिए जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में यह भी देखना है कि कौन सी दशा है, अंतर्दशा है, गोचर कैसा सपोर्ट कर रहा है, इन सब बातों को आपको देखना होगा। उसके आधार पर ही आपको पता लग सकता है कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। धन्यवाद।